लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन ये एक बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी होता है और एक संवैधानिक जिम्मेदारी है प्रतिपक्ष का नेता बनना। तो जिम्मेदारी पद पर बैठ करके गैर जिम्मेदारी बात करना ये बहुत गलत बात है। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से भाषण देते समय लोकसभा स्पीकर को अटैक किया और नियम से बाहर जाकर के जितने भी उन्होंने बात की है, मैं उसका खंडन करता हूँ। मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूँ। आप चाहे नहीं करें पर मैं अपेक्षा करता हूँ। मगर महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूरे देश को बता देना चाहता हूँ, उनकी ज्ञान के ऊपर महोदय पद्मव्यूह चक्रव्यूह अलग है। प्राचीन भारत में पद्मव्यूह है, चक्रव्यूह है, गरुड़ व्यूह है, क्रौंच व्यूह है, चंद्र व्यूह है, मकर व्यूह है, त्रिशूल व्यूह है, 36 प्रकार के व्यूह हैं। मगर क्या करें, जिनको व्यू नजर आता हो उनके लिए हर चीज में उनको भारतीय जनता पार्टी और कमल के ऊपर आपत्ति नजर आती। संसद का सत्र चालू है और राहुल गांधी लगातार बीजेपी मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं और इसके रिटर्न में बीजेपी के नेता बस राहुल गांधी को अपने पुराने फॉर्मूले के तहत घेर रहे हैं। यानी कि ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल सीरियस राजनीति नहीं करते हैं, उनके आरोपों में दम नहीं है। मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूँ। आप चाहे नहीं करें पर मैं अपेक्षा करता हूँ। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी के सवाल बचकाने हैं या ये सवाल ऐसे हैं जिससे सत्ता पक्ष डरता है या कह लीजिए बचता है। जानकारों का दावा है कि राहुल गांधी एक सोची समझी राजनीति के तहत अपने बयान दे रहे हैं। ये कह लीजिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस राजनीतिक बिसात को बिछाकर कामयाबी पाई उसका ये एक्सटेंशन है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद। सवाल है कि क्या राहुल गांधी भारत की राजनीति को और कांग्रेस की विचारधारा को वापस संवैधानिक मूल्यों पर खींचने की कोशिश कर रहे हैं और क्या बीजेपी इस बात को जानती है, इसलिए राहुल की छवि पर फिर से डेंट मारने की कोशिश कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण से लेकर के अब तक राहुल में काफी बड़े बदलाव आए हैं जो कि बीजेपी और खुद पीएम मोदी भी मानते हैं और इसलिए अब बीजेपी राहुल के कॉन्फिडेंस पर वार करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की जो भी कंट्रीब्यूशन है इंडियन पॉलिटिक्स में, जो कांग्रेस में उनका कंट्रीब्यूशन है आज की तारीख में, वो ये है कि कांग्रेस के वैल्यूज क्या है जिन्हें हम संवैधानिक वैल्यूज कहते हैं, उस वैल्यूज पर राहुल गांधी अब कांग्रेस को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी केवल सोशल जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं, वो प्रियम्बल की भी बात कर रहे हैं, वो राजनीतिक आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की भी बात कर रहे हैं, वो समानता की बात कर रहे हैं, वो बंधुत्व यानी ब्रदरहुड की भी बात कर रहे हैं, वो विचारों की आजादी की बात कर रहे हैं, वो सबके लिए गरिमा से जीने के अधिकार की बात कर रहे हैं। और ये वो मूल्य हैं जो भारत के संविधान की आत्मा है, उनकी प्रस्तावना में ये वो मूल्य हैं जिन पर आरएसएस की वैचारिक राजनीति कांग्रेस की वैचारिक राजनीति से अलग हो जाती है। राहुल गांधी ने हिंदुत्व से लेकर के डिग्निटी के साथ जीने की बात की है। उन्होंने 10 साल में जो भी कांग्रेस को नुकसान हुआ है उसे ठीक करने की बात की है, कांग्रेस को मेन स्ट्रीम लाइन में लाने की कोशिश की है। राहुल ने सिर्फ वही बातें कही है जो हमारे प्रियम्बल में लिखी हुई है। उन्होंने सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस को तीनों फ्रंट यानी लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी पर लाने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस के मूल्य शुरुआत से यही थे, लेकिन 2014 के बाद पार्टी थोड़ी सी कमजोर पड़ गई थी, जिसे अब राहुल लाइन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देश में हालात ऐसे हैं कि कहीं भी कोई भी अनहोनी होती है, कोई जुर्म होता है, कोई किसी के ऊपर जुल्म करता है, वहां राहुल गांधी या कांग्रेस के लोग सबसे पहले पहुंचते हैं, जिससे कि एक नैरेटिव सेट होना शुरू हो रहा है। वहीं अब बीजेपी भी इसको समझ रही है और इसलिए राहुल की छवि को फिर से डेंट मारने की कोशिश कर रही है। वहीं अब आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम बड़े खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मैं थे आपके साथ आशीष सिंह आनंद।